हैं थोड़ा सा रस्सी का इस्तेमाल। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? ये बहुत अच्छे होंगे। तो आज कुछ बनाने जा रही हूँ इससे। रस्सी है ये और बहुत ही सस्ती रस्सी है ये। 50 रुपये की गुच्छी आई थी और 50 रुपये में आपकी हाथ की मेहनत से बहुत कुछ बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ नई चीज़ हमें ट्राई करते रहना चाहिए। बिगड़ता भी है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगा, एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो आज मैं भी कुछ इस रस्सी से बना रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कुछ DIY बनाती हूँ या कुछ टोकरी बनाती हूँ, कुछ बाउल बनाती हूँ जो किचन पे और डाइनिंग टेबल पे रखे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं कुछ हटकर, कुछ अलग इस रस्सी से, बहुत ही सस्ता। मैं अक्सर कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा वेस्ट से या बहुत सस्ते से कोई अच्छी सी चीज़ बन के तैयार हो जाए, ज़्यादा महंगी ना पड़े, ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े हमारे लिए। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत ही हमारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामान सस्ता हो और थोड़ा जुगाड़ हो जाए और घर में कुछ पड़ा हुआ सामान है उससे कुछ अच्छा बन जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इस रस्सी से कुछ। तो मैं सबसे पहले इसकी जो एक कोने पे सबसे पहले ग्लूगन लगा लूँगी, क्योंकि और हाथों से ना थोड़ा सा गोल गोल ऐसे करके मैं बना लूँगी। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से सही बन जाएगा ना तो आगे जाके जो प्रॉपर है वो बिल्कुल बनता रहेगा, उसकी गोलाई सही बनेगी। तो बस ग्लूगन की हेल्प से इसे मैं साइडों से लगा लगा के ग्लूगन और धीरे धीरे घुमा घुमा के और ऐसे इसको गोल बनाती जाऊंगी। बड़ा आसान भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बीच में से उठ जाता है। बीच में से उठने से क्या होगा, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो हमें चाहिए बिल्कुल फ्लैट। उसके हिसाब से बस मैं ग्लूगन लगा रही हूँ और ऐसे करके धीरे 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 करके इसको घुमाती रहूँगी। थोड़ा सा बेस हाथ में आ जाएगा ना, थोड़ा पकड़ने के हिसाब से आ जाएगा तो बहुत आसानी से आगे बनता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सही तरीके से बनाया जाता है, उसके हिसाब से बाद में तो फिर गोलाई सही आ ही जाती है। ये देखिए अब हाथ में आने लग गया ना, अब सही तरीके से इसे पकड़ लूँगी। बस ग्लू गन को लगाती जाऊँगी और धीरे धीरे इस रस्सी के ऊपर मैं साइडों में लगाते हुए बस चिपकाती चली जाऊँगी। सुई धागे से भी बहुत अच्छी तरह हो सकता था, लेकिन सुई धागे से बहुत टाइम लगता है, ग्लूगन से बहुत जल्दी हो गया। और जो दिख रहा है आपको ग्लूगन बाद में आएगी और थोड़े से रुए रुए आ जाते हैं, उनको आप कैंची से कट कर लीजिए। बिल्कुल फिनिशिंग से बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। तो बस मैं इसी तरह से बनाती जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग महंगा सामान लाएं, महंगे बनाएं या कुछ महंगा ही होना चाहिए। कभी कभी ना सस्ती और जुगाड़ की चीज़ भी अच्छी लगती है। और दिमाग में थोड़ा सा होता भी है कि हमें कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। बहुत सारा महंगा सामान लेके आएंगे तो घर वाले कहेंगे इतना महंगा सामान लाते हो और फिर बनाते हो, क्या फ़ायदा। तो 50 रुपये की गुच्छी से बहुत कुछ बन जाएगा। बस आपके मन में, दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हमें इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बनता जा रहा है ये। और मैं एक बार सुई धागे से भी आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। बड़ा सा मुझे मैट बनाना है डाइनिंग टेबल के लिए गोल, वो मैं फिर किसी वीडियो में ट्राई करूंगी। बन जाएगा बहुत आसानी से, कोई टेंशन नहीं होगी। बस ये कि रस्सी तो सुई धागे से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो देखिए अब बन के हाथ में आने लग गया तो कितना अच्छा लग रहा है। और बस आप कप रखने के लिए, गिलास रखने के लिए भी बना सकते हैं इनको, छोटे छोटे भी ऐसे। लेकिन मुझे तो बड़ा ही बनाना है, क्योंकि मुझे हैंग करना है। सो थोड़ा सा वॉल के लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो मुझे दिमाग में चल रहा है। तो बना के देखते हैं वो अच्छा बनता है या नहीं बनता है। किसी चीज़ के ना प्रॉपर बनने के बाद ही समझ में आता है आखिर क्या बना है और बन के कैसा लग रहा है। तो बस अब बहुत जल्दी जल्दी ये बनता जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में सही हो जाए ना तो फिर तो रस्सी चिपकती चली जाती है बहुत आसानी से, क्योंकि हमारे हाथ में आने लग जाता है। रस्सी और ग्लूगन समझ में आने लग जाती है किस तरह से उसको जोड़ते जोड़ते हमें आगे बढ़ाना है। तो बहुत ही आसान है और घर के लिए आप भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी बना रखे हैं ये, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने वाइट का इस्तेमाल किया। वो थोड़ा जूठा अलग तरह का था, वो अलग तरह की रस्सी थी, तो उससे भी बहुत अच्छे बने थे। और इसको मैं डेकोर के लिए बना रही हूँ, वॉल के लिए। तो कुछ इसके लिए मैं और इस्तेमाल करूँगी। और बड़ी आसानी, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है और बस ये बनके हो चुका है तैयार। अब थोड़ी देर इसे छोड़ दूँगी ऐसे ही और बिल्कुल अच्छी तरह सेट है, कहीं से बीच में से उठ नहीं रहा है। कभी कभी हम बनाते हैं ना गोलाई, गोलाई नहीं बनती, बीच में से उठ जाता है। तो ये बड़ी आसानी से बन गया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। अब हम करेंगे एक टोकरी, छोटी सी टोकरी बनाने का मेरा मन है। तो मैंने लिए स्टील की ये कटोरी और इस पर लगा लूँगी मैं फेविकॉल। मुझे तो थोड़े 2 या 3 तरह की टोकरी बनानी है, देखते हैं कितनी बनती हैं। तो इसको मैं इस पे सारे पे फेविकॉल लगा लूँगी कटोरी पे। और ऐसे फेविकॉल लगाने के बाद उसके बाद मैं रस्सी लगाऊंगी।
देखिए अच्छी तरह से मैंने इस पर फेविकॉल लगा ली है। बहुत ही सुंदर टोकरी बन के आएगी, क्योंकि जो मैंने दिमाग में सोच रखा शायद उसी हिसाब से बहुत अच्छी ही बनेगी। और ये देखिए रस्सी को मैंने पहले ही थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से इस तरह से ऐसे मोड़ लिया है। अब बस इसको साइडों से लगाती चली जाऊंगी और बड़ी आसानी से ये फेविकॉल से, बस ध्यान रखना है एक हाथ से टिका के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से पकड़ रही हूँ तो दूसरे हाथ से रस्सी को घुमा रही हूँ, क्योंकि टिकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कटोरी है ना, इस पर स्लिप हो रही है ये रस्सी बार बार। तो इसी हिसाब से बस मैं पकड़ती जाऊँ, पकड़ पकड़ के इसको सेट करती हूँगी एक हाथ से। और थोड़ा सा ना फेविकॉल भी इसके ऊपर से भी लगा दूँगी, ताकि ये रस्सी जो मजबूत हो जाए अच्छी तरह से। रस्सी आपस में ना लाइन से लाइन चिपकती रहे। अगर लाइन से लाइन चिपक जाएगी ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बाद में छूटेगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दो रस्सी अलग हो गई। तो बस घुमा घुमा के इसको अच्छी तरह से मैं ऐसे सेट कर लूँगी और फेविकॉल ऊपर से लगाती जाऊँगी। जितना भी ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमें चारों तरफ से देखना भी पड़ रहा है मुझे कि कहीं से रस्सी ढीली तो नहीं हो रही, क्योंकि ढीली तो होगी ना तो गैप पड़ेगा, तो गैप थोड़ा बुरा लगेगा। किसी चीज़ को प्रॉपर बनाते हैं थोड़ा सा संयम होना ज़रूरी है। बस ये देखिए बहुत आसानी से बन जाएगी ये। चारों तरफ से बस मैं ऐसे घुमा घुमा के पकड़ती रहूँगी। अब कटोरी मेरे हाथ में आ जाएगी, बार बार टोकरी निकल रहा है। ये देखिए ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, बस मुझे इसे साथ साथ चिपकाना है, ये गैप नहीं होना चाहिए। जब ये सुंदर सी टोकरी छोटी सी बन के तैयार होगी, बस ये। और अच्छी तरह से मैं लगा दूँगी इसके ऊपर दोबारा से फेविकॉल। जो आपस में रस्सी है ना बिल्कुल लाइन टू लाइन चिपक जाएगी और एक मजबूती आ जाएगी। ये नहीं कि हमने निकाली और वो टूट के कुछ सामान रखा तो उसकी एक एक रस्सी अलग होगी, ऐसे नहीं। इसीलिए फेविकॉल मैंने नीचे भी लगा दिया था और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने ऊपर भी सारे में फेविकॉल लगा दिया। अब कम से कम 4-5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको, ताकि आसानी से ये सूख जाए। जितनी जल्दी सूखेगा ना, मतलब 5-6 घंटे के अगर आप शाम को कर रहे हैं तो मैं रात भर रख देती इसे, सुबह देखती। लेकिन मैंने सुबह काम किया तो मैं इसे शाम को टच करूँगी। अब 5-6-7 घंटे में ये बड़े आराम से सूख जाए, जितना भी ज़्यादा सूख जाए उतना ही अच्छा है। तो बस अब मैं इसे छोड़ दूँगी और अब बनाती हैं दूसरी टोकरी। ये थोड़ी सी उस कटोरी से बड़ा है प्लास्टिक का ये बाउल, इस पर भी मैं इसी हिसाब से रखूँगी। ये देखिए इसी हिसाब से रखूँगी, बस इसी हिसाब से सबको लाइन टू लाइन बनाती चली जाऊँगी। और इसके बाद आधे बनने के बाद इसके ऊपर भी फेविकॉल लगाती जाऊँगी साथ साथ। फेविकॉल साथ साथ लगता रहेगा तो मजबूती बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ को बना रहे हैं तो कम से कम कुछ दिन इस्तेमाल तो की जानी चाहिए। तो बस फेविकॉल मैंने इसी तरह से लगा दिया, इसके ऊपर भी फेविकॉल लगा दूँगी। इसको भी छोड़ दूँगी 5-6 घंटे के लिए। और अब मैंने ली थी लोहे की कढ़ाई, इस पे भी मैंने इसी तरह से कर दिया था। तो मुझे छोटी, फिर उससे बड़ी 3 का सेट बनाना था। तो इसको भी मैंने बना के छोड़ दिया 5-6 घंटे के लिए। और अब ये देखते हैं धीरे धीरे चाकू की हेल्प से ना मैं अंदर इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके टच कर रही हूँ, क्योंकि जो चिपक रहा है ना वो धीरे धीरे साइडों से खुलता चला जाएगा। बड़े धीरे धीरे करना है इस काम को और आसानी से ही खुल जाएगा। बस धीरे धीरे घुमाना है ताकि अंदर से फेविकॉल हट जाए। ये देखिए कितनी सुंदर टोकरी बनके तैयार हो चुकी है। और अब दोनों तरफ मैं लगा दूंगी इसके हैंडल लगाने से इसकी सुंदरता जो और भी बढ़ जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं किचन में रखूँगी या कहीं भी डाइनिंग टेबल रखूँगी तो अच्छा लग रहा है बनने के बाद। बस ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके हैंडल लगा दूँगी। छोटे छोटे मैंने रस्सी के कट लगा दिए थे। अब छोटी सी कटिंग से इसके बन गए दोनों हैंडल और हमारी जो टोकरी है बन के तैयार होगी। कढ़ाई जैसी लग रही है, टोकरी भी कहेंगे कढ़ाई भी कह सकते हैं आप। तो अच्छी लग रही है ये बनने के बाद। बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा ना पेंट करने का मन है मेरा, थोड़ा सा डॉट डॉट डाल दूँ या कोई डिज़ाइन डाल दूँ। सिंपल भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि कुछ रखेंगे तो दिखाई तो देगा नहीं डिज़ाइन, लेकिन फिर भी कभी कभी ना कभी किसी चीज़ को हम सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने हल्के हल्के डॉट डाल के छोटा छोटा डिज़ाइन डाल दिया है इसमें। अच्छा लगता है, थोड़ा सा किसी चीज़ को सजा देते हैं तो सजने के बाद और अच्छी लगती है। वैसे भी अच्छी लग रही है और इसका डिज़ाइन बनने के बाद भी अच्छी लग रही है। तो तीनों टोकरियों में मैं डाल दूँगी छोटे छोटे से डिज़ाइन पेंट की हेल्प से। बस इसको भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया। प्लास्टिक से निकालनी बहुत आसान थी, बहुत आसानी से ही निकल गई। तो इस टोकरी को भी कर देते हैं हैंडल लगा के अच्छी तरह से तैयार। ये जो आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट लग रहा है, ये फेविकॉल है। ये जैसे ये पेंट सूखेगा तो फेविकॉल भी सूख जाएगा। सूखने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर आपने फेविकॉल लगाया था। तो सूखने के बाद बिल्कुल सुंदर बढ़िया लगेगा।
चलिए अब इसको कर लेते हैं तैयार। हैंग करने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे, तो ये जो मेरे पास ऊन रखी थी उसकी मैंने चोटी गूंद रखी थी जो मेरे पास बची हुई थी, और ये ऊन की कुछ मैंने गुच्छियाँ बना रखी थी पहले से मेरे पास बची रखी थी। सोच रहा था इनको कहाँ पर लगाऊंगी, और थोड़े से मैंने लिए हैं ये शीशे जो कि बड़ी आसानी से लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं फेविकॉल की हेल्प से किनारियों पर इसको लगा लेती हूँ, ऊन की जो मैंने चोटी गूंद रखी थी ये। और बहुत ही प्यारा कलरफुल बन के ये भी तैयार हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और बस और ग्लू गन की हेल्प से मैं लगा लूँगी, इनको अच्छी तरह स्टिक कर लूँगी ये जो मैंने गुच्छियाँ बना रखी थी छोटी छोटी, और बीच में मैं लगा दूँगी मिरर। और लगाने को तो बहुत कुछ और लग सकता था, लेकिन जो है ना थोड़ा कभी कभी सिंपल सिंपल सोबर भी चीज़ें अच्छी लगती है। तो बस अब मैं उल्टा करके इसको लगा दूँगी हैंग करने के लिए, क्योंकि हैंग करने के लिए तो कुछ लगाना है। तो मैंने लगा दिए इसी की कटिंग, और बड़ी आसानी से ये अच्छी तरह से हैंग हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हो गया ना हमारा एक सुंदर सा वॉल डेकोर आइटम, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल बढ़िया जुगाड़। और हो गई है सुंदर सुंदर छोटी छोटी कढ़ाई, बास्केट कहें या कढ़ाई कहें, कुछ भी कहें। तो देखिए 50-60 रुपए में कितना कुछ बन के तैयार हो गया, और अभी भी काफ़ी रस्सी जो है बच गई है। तो आप भी घर में कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे ये काम जो कि अच्छे भी लगते हैं। तो फाइनली बन के टोकरियाँ तैयार हो गई। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है छोटी सी ये टोकरी। मैंने थोड़ा सा इसमें पेंट इसलिए कर दिया कि थोड़ी सी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी अपनी सुंदरता ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो पेंट से सुंदरता क्या कम करनी रस्सी की, तो ये वैसे ही बहुत प्यारी लग रही है और बहुत ही प्यारी है। आप इसमें टॉफ़ी रख लीजिए डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे रख लीजिए, कोई खजूर रख लीजिए, मूंगफली रख लीजिए, रेवड़ी रख लीजिए। और नहीं तो मैं तो किचन में इस्तेमाल करूँगी अदरक रखने के लिए, हरी मिर्च रखने के लिए। और ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है छोटी छोटी टोकरी, किचन में सुंदर भी लगेंगी और डाइनिंग टेबल पे भी। और ये हरी मिर्च रखनी है तो इसमें हरी मिर्च रख लीजिए। और ये डेकोर पीस बना दिया वॉल के लिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़े से मैंने इस पर स्टोन लगा दिए थे, बहुत हल्के वाले हैं, थोड़ी सुंदरता, क्योंकि सिंपल सोबर चीज़ भी कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा रंग लगा देती है, ज़्यादा कलर कर देती है, ज़्यादा सामान लगा देती है, वो नहीं अच्छे लगते। तो करती हूँ हैंग, देखती हूँ किस वॉल पे अच्छा लगेगा और कितना सुंदर लगेगा। लगने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। और देखते हैं टोकरियों का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं रस्सी का ऐसा इस्तेमाल। और मुश्किल से 50 रुपये की गुच्छी आई थी, उसमें से भी काफ़ी रस्सी बच गई, उसका भी मैं इस्तेमाल आगे आगे ज़रूर करूँगी, वो आपसे शेयर करूँगी। तो घर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, कर लेते हैं थोड़ा सा रस्सी का इस्तेमाल। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। अब इनका इस्तेमाल करती हूँ, किचन में रखने हैं या डाइनिंग टेबल पर रखने हैं, और इसको हैंग करके दिखाती हूँ आपको कहाँ पे लगाना है।